जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ मैं कि संगत जी, आजकल जो सत्संग आ रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम सत्संग होते हैं उसमें संगत जी जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं। वो क्या करते हैं ना कि जैसे उनकी जो अरदास होती हैं वो उन्हें सत्संग में शेयर करते हैं सिर्फ, जबकि सत्संग में गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को शेयर किया जाता है ना। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही मैं ये जो मैसेज है भेज रही हूँ, मतलब इस सत्संग में ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी प्लीज़, अगर कुछ गलती लग रही है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि संगत जी को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो गुरु जी के सत्संग होते हैं उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती हैं, है ना। क्योंकि संगत जी, कुछ संगत जी जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हैं, वो गुरु जी के मैसेज या फिर जो अरदास है सिर्फ वही शेयर करते हैं सत्संग में, है ना। तो मैं सभी को ये चीज़ क्लियर करने के लिए ये सत्संग में बता रही हूँ कि भाई आपको जो गुरु जी के द्वारा ब्लेसिंग्स दी गई हैं वो सत्संग में शेयर करनी है। ठीक है संगत जी। और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से हूँ। मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। मेरा पहला सत्संग आज का ये है कि मेरी ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी, बहुत दर्द था। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाती हूँ। संगत जी, अब मेरी ब्रेस्ट में वो गांठ नहीं महसूस होती। सब गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो रोज़ रोज़ होते हैं, पर गुरु जी ने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। इस सावन महीने में गुरु जी ने मेरी एक बीमारी ठीक कर दी। संगत जी, मेरी बेटी भी तकलीफ़ में है। उसका राइट शोल्डर की अलाइनमेंट घूम गई है। इलाज चल रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती है। गुरु जी से मेरी अरदास है कि उसे भी ठीक कर दें। गुरु जी मुझसे कहते हैं कि तेरे घर आऊँगा और खुशियाँ लेकर आऊँगा। तेरा जीवन बदलने वाला है, तुझे 2 खुशियाँ मिलेंगी। संगत जी, पता नहीं गुरु जी कौन सी खुशी देने वाले हैं। गुरु जी तो जाने जान है, जब खुशी आएगी तो मैं शेयर करूँगी संगत जी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मिनी है और मैं रुद्रपुर से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं गुरु जी के सत्संग रोज़ यूट्यूब पर सुनती हूँ, तो वो मुझे बहुत दिन से कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, करती हूँ। तो ये सत्संग मेरा कल का है। तो क्या होता है संगत जी, जब मैं उनके सत्संग सुन रही थी तो एक सत्संग में वो मुझे बता रहे थे कि तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से अनहोनी होने से मैंने बचा लेता है, शुक्राना कर। मैंने ठीक है, ठीक कहा गुरु जी। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी क्या होता है, कल में गुरु जी मुझे कहते हैं 1 घंटे का सत्संग कर। मैं उनका हुक्म मानकर 1 घंटे का सत्संग करती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जब सत्संग चल रहा होता है बीच में ही मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कहीं कहीं मतलब जहाँ हमारा जो मीटर लगा हुआ है उसके आसपास कहीं स्पार्किंग सी हो रही है। मैं जाके देखती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कुछ और, लेकिन हाँ स्मेल तो आती है, बट लेकिन मैं इधर उधर देखती हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं फिर रात को ना कहीं बाहर घूम जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो जैसे ही मैं वापस आती हूँ तो मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि देखना कि लाइट्स नहीं जल रही हैं घर की, इन्वर्टर कनेक्शन वाली, तो देखना ज़रा क्या दिक्कत है। मैं कहती हूँ ठीक है पापा, मैं चेक करती हूँ। तो संगत जी, मैं जब चेक करती हूँ तो वो इन्वर्टर के जो जितने भी कनेक्शन होता है फैंस का, लाइट्स का, वो सब ऑफ हो जाते हैं। वो मैं ऑन करती हूँ फिर वो ऑफ हो जाते हैं। फिर मुझे एकदम स्ट्राइक करता है कि सुबह ही गुरु जी ने कहा था कि तेरे घर शॉर्ट सर्किट होने से मैंने बचा लिया है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था।
तो आप देख लीजिए गुरुजी ने मतलब एहसास भी कराया और कष्ट काट भी दिया। शायद तभी उन्होंने सत्संग बुक कराने को बोला कि जो घर में नेगेटिविटी थी वो सत्संग के थ्रू वो कटवाना चाहते थे। तो बस यही है, गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये मेरा सत्संग है 4 अगस्त का। तो जैसे मैं सुबह सत्संग सुनती तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं आज तेनू शाम को 2 सरप्राइज़ दूंगा, तैयार रही। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो क्या होता है, मैं शाम को वॉक करने जाती हूँ पार्क में 6 सवा 6 के करीब। तो जैसे ही मैं वॉक करना स्टार्ट करती हूँ तो मैंने संगत जी 4 या 5 राउंड ही काटे होंगे। तो मैं एकदम, मेरी नज़र पड़ती है बादलों में। तो मैं क्या देखती हूँ, मुझे एकदम साक्षात ऐसा लगता है जैसे नंदी जी बैठे हूँ, उनके मुझे गुरुजी ने दर्शन कराए। और आप मानिए मतलब मैंने जैसे मतलब एकदम फ़ोन निकाला, फ़ोटो क्लिक करी, उसके 1 सेकंड बाद ही एकदम मतलब वो नंदी जी मुझे दिखी नहीं दोबारा। मैं उन्हें देखती रही। तो जैसे गुरुजी वेट कर रहे हो कि तू जल्दी मुझे देख, मेरे दर्शन कर। तो यही देखो, ये सरप्राइज़ हो गया गुरुजी का, जो गुरुजी ने मुझे कहा था। तो क्या होता है संगत जी, मैं देख के एकदम स्ट्राइक करता है कि गुरुजी ने आपसे कहा था कि तेनू 2 सरप्राइज़ खुशी मिलेंगी, शुक्राना कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं शुक्राना करती हूँ। और दूसरा सरप्राइज़ क्या होता है संगत जी, अगले दिन मंडे होता है 5 तारीख को। तो मुझे एक सत्संग में जाना होता है। तो मैं सत्संग में जाती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, मैंने वाइट, पिंक और ग्रीन कलर का सूट पहना होता है और गुरुजी के चोले का कलर भी वाइट, ग्रीन और पिंक होता है। और आप मानिए जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ होता है, जो वो अपने हैंड पे चिन्ह रख के साइड पे फेस पे बैठे होते हैं, वही स्वरूप मैंने अपनी माला में गले में पहना होता है। जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, मैं उनके दरबार को देखती हूँ तो मैं एकदम, मेरे को स्ट्राइक कर रहा है कि दूसरा सरप्राइज़ गुरुजी ने ये दिया है कि गुरुजी और मैं बिल्कुल सेम। और इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी कि मैं बस देख के निहाल ही हुई गुरुजी को। तो यही शुक्राना है गुरुजी का कि जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी, गुरुजी मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना। अपनी कृपा ऐसी बरसाते रहना और अपने अंग संग रखना, अपने दिखाए मार्ग पर ही चलाना, अपने परिवार की रक्षा करना। बस ये अब आपका ही परिवार है गुरु जी, और ये अब आपने ही इस परिवार की देख रेख करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आज फिर शुक्राने का दिन है। गुरु जी की रहमतों को याद करने का दिन है, वडियाइयों का दिन है। संगत जी, हमारी हाथों की लकीरों में बड़े मंदिर वाले हमारे बाबा जी का पूरा आशीर्वाद है। उनकी रहमतों का गुणगान गाते गाते भी थक जाएं तो कभी भी हम पूरा नहीं गा पाएंगे। फिर भी कुछ कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने ऑनलाइन फ्रॉड को लेके इतने मैसेजेस भेजे कि हर बार जब भी ई बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग में अपना कोई भी काम करना होता था तो बहुत केयर से किया। कल तक भी जो भी ट्रांजैक्शंस किए बहुत डर कर किए, बार बार गुरुजी को अरदास करके किए, उनको हाजिर नाजिर जान के किए ताकि ऐसा कोई मुश्किल हमारे सामने ना आए। क्योंकि गुरुजी जो भी मैसेज हमें भेजते हैं वो पत्थर की लकीर है, हमें उनका ख्याल रखना होता है कि उन्होंने अगर हमें ताकीद की है तो हमें अपना उस बात को लेकर ख्याल रखना होता है। यही बात थी कि ऑनलाइन फ्रॉड से घबराहट होने लगी थी कि वो 6-7 बार देख चुका था मैसेज और बार बार मैंने फिर केयरफुली अपने ट्रांजैक्शंस किए। शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना कि यहाँ आपने हम लोगों को सिखाया कि हम कैसे अलर्ट हो सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि उन्होंने मेरी बहुत बड़ी बीमारी काट दी है जिसके बारे में मुझे ज्ञान भी नहीं था। मैंने जब ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग कैंसर के बारे में आ रहे थे। तो ख्याल आया कि शायद गुरुजी ने यही बीमारी काटी है। फिर आगे चलकर एक मैसेज और आया कि कैंसर जैसी बीमारी से तेरा छुटकारा करा दिया है, शुक्राना कर। तो लख बार शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका। आप ना होते
तो ना जाने कितनी अनगिनत छोटी बड़ी बीमारियों से हम जूझते रहते। आपने हर कदम पर हमारा कल्याण किया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपने हमारा हाथ थामा। आप ना होते तो क्या होता। कल नागपंचमी थी। गुरुजी ने आदेश किया कि शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना और जो भी और चढ़ाना चाहो चढ़ाना, लेकिन किसी गरीब बच्चे को दूध ज़रूर दे देना, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो शिव मंदिर जाकर मैंने ये कार्य कर दिया था। दही भी साथ ले गई थी मैं, ताकि मुझे शिवालय में ब्लेसिंग्स मिल सके और गुरुजी से भी मिलना हो जाता है। गुरुजी साथ भी जाते हैं और साथ वापस लेकर भी आते हैं। सावन में गुरुजी ने बताया कि मेरे सभी संगत को शिव माला सुननी चाहिए, जिससे उनका कल्याण होगा। जो आंटी जी हमें शिव पुराण सुना रही थी काफ़ी लंबे समय से, आजकल वो हमें शिव माला भी सुना रही हैं। बड़े भाग मेरे जो मुझे ये मौका मिला सुनने का। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। इतने शुभ और मंगल दिन लगातार ज़िंदगी में देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा ब्लैक मैजिक करने वाले तो बिल्कुल नहीं मान रहे। उनको लगातार अपने इस गलत काम से बहुत प्यार हो गया है। उन्होंने मेरे पति पे इतना बड़ा वशीकरण कर रखा है कि उनका काम ही बांध रखा है। संगत जी, समझ नहीं आता इससे उनका क्या फ़ायदा है। कम से कम मेरे परिवार के लिए कमाइयाँ तो आएँ, कम से कम हमारा खाना पानी तो चले। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। उन्होंने मेरे बच्चों को भी अलग परेशानियों में डाल रखा है, जो बाहर अलग अलग शहरों में अपने करियर बनाने के लिए गए हैं। गुरुजी ने कहा 3 दिन बहुत भारी हैं। मैं अपने बच्चों को समझाती रही, जल प्रसाद लेते रहना और अपना ख्याल रखना और गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखना। प्यारी साथ संगत जी, जब मैं बाथरूम में गई, मैं डायरेक्टली अपने बैक पे फिसल गई और गिरी, और मेरी लेफ़्ट रिस्ट पे मैंने अपनी पूरी बॉडी का वेट लिया अपने आप को बचाने के लिए। ब्लैक मैजिक वालों ने बहुत बुरा ब्लैक मैजिक किया था, तांत्रिक विद्या की हुई थी, और जब मैं फिसली तो इतनी चोट मेरी रिस्ट पे आई, लेफ़्ट रिस्ट पे, लेकिन मैं पूरी बाल बाल बच गई। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। रिस्ट का पेन धीरे धीरे गुरुजी के शिवालय से और गुरुजी के जल से, शिवालय के जल से और गुरुजी के जल से पूरी तरह से ठीक हो गया। और दीपक की घी से भी मैंने थोड़ी सी मालिश कर ली थी, जिससे कि मेरा वो दर्द भी जाता रहा। प्यारी साथ संगत जी, उसके बाद अगला नुकसान जो मेरा हुआ वो सीढ़ी से टकरा कर मैं सीढ़ी से नीचे चली जाती गिरती हुई, लेकिन वहाँ भी गुरुजी ने मुझे हाथ रख के बचाया, बाल बाल बचाया। इतने बड़े बड़े 2 हादसों में मैं पूरी तरीके से ठीक ठाक निकल आई। ये सिर्फ गुरुजी की वजह से हुआ। गुरुजी ना होते तो पहली बात तो मैं अभी तक ज़िंदा ही ना होती। इसलिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे परिवार को लाइफ ब्लेस की। कोई 1 बार नहीं, कोई 2 बार नहीं, शायद 10 या 11 बार। भला हो उन ब्लैक मैजिक करने वालों का, जिनको दूसरों के लिए कभी सुख नहीं समझ में आता कि अगर वो अपना सुख चाहते हैं तो दूसरे भी तो चाहते हैं। दूसरों को मदद करो सुख पाने में और उनका भला करने में। खैर, ये सब बातें बेमानी हैं उन लोगों के लिए। वो अगर गलत काम करके गलत नतीजों की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी की अदालत उनका इंतज़ार हमेशा करती रहेगी, ताकि वो सतमार्ग पर चल सके और उनको समझाया जा सके। गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो वो जल्द ही अपने बुरे कर्म छोड़कर सच्चे रास्तों पर चल पड़ेंगे। गुरुजी ने कहा अपने आप को ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए और उससे होने वाले नुकसान और कष्टों से बचने के लिए शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना। तेरे सारे रुके काम भी बन जाएंगे और तेरा भला भी होगा, और तू अपने परिवार के लिए सारी मुश्किलें दूर कर पाएगी। मैं अपने परिवार के लिए ये ज़रूर करूँगी साथ संगत जी। मैं ब्लैक मैजिक वालों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मैं 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। गुरुजी ने कहा तुझे और तेरे पति को
मैंने ही मिलवाया है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारे सामने कितनी ही मुश्किलें आईं, तुम दोनों ने मिलकर हर जंग लड़ी और जीते हो। तुम्हारा प्यार सच्चा है। हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, लड़ा मत करो। समझो एक दूसरे को कि तुम एक दूसरे के लिए हो। तुम्हें महाशिव ने एक दूसरे से मिलाया है। अपने पति का ख्याल रखा कर और दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मदद किया करो। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि अपने अपने आशीर्वाद पाकर शुक्राना करना बिल्कुल ना भूला करो, क्योंकि शुक्राना ही एक ऐसा मील का पत्थर है जो तुम्हारे सारे कष्ट हर लेगा और तुम सुखी रहोगे। कितने नसीब वाले हैं हम गुरुजी के भगत होकर, गुरुजी की संगत होकर। गुरुजी अगर हाथ ना थामते तो ये मौका कभी ना मिलता। नसीबों वाले हैं हम जो हमें गुरुजी का नाम मिला और गुरुजी के नाम से हमारी हर खुशी शुरू होती है। गुरुजी ने कहा, घर में एक सरप्राइज़ है, उसे देख, उसे ढूंढ। वो मैंने तेरे लिए किया है। मैंने ध्यान से देखा, कुछ घर में ऐसा अभी तक तो नज़र नहीं आया, लेकिन एक दीवार पर बारिश की वजह से एक आकृति बन गई है। जैसे जैसे वो बारिश का पानी लीक होकर जो दीवार के सीमेंट पे आया है वो सूख रहा है, वहाँ मुझे शिवजी की एक चेहरे की आकृति साइड वाइज नज़र आ रही है। क्या पता मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी को सरप्राइज़ समझ रही हूँ। नहीं तो कुछ दिन में अगर मैं समझ पाती हूँ तो अगले सत्संग में साथ संगत जी आप सभी के साथ मैं उसको शेयर करूँगी। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि घर बैठे गुरुजी सत्संग सुनाकर बहुत आसानी से हमारे सारे कष्ट, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कपटी दुनिया से हमें बचा लेते हैं। गुरुजी ने इतना प्यार दिया है, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव की गदगद हैं हम। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना जो बच्चों को आपने संकट से निकाला, जो आपने परिवार को लाइफ ब्लेस की। गुरुजी कृपा कर इस ब्लैक मैजिक को हमारी ज़िंदगी से काट दीजिए। इसकी जड़ें जो 20-20 साल से हमारे घरों में बनी हुई हैं, इसको पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए बाबा जी। हम भी जीना चाहते हैं, हम भी खुश रहना चाहते हैं। हालांकि आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर है तो कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। डर लगता भी है तो धीरे से कहीं दिल को समझा लेते हैं, गुरुजी है ना, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के सत्संग तो बहुत सारे हुए हैं, काउंटिंग नहीं करती मैं अब। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और सत्संग से पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मेरी मम्मी काफ़ी टाइम से, यानी कि 2 महीने से ऑलमोस्ट उन्हें एलर्जी निकली थी, जो उन्होंने मुझे बताया नहीं था। मुझे इस बात का 15-20 दिन पहले ही पता चला। और लेकिन गुरुजी ने मुझे मैसेजेस दिए थे। मेरी मम्मी भी गुरुजी को मानती हैं। गुरुजी ने मुझे मैसेजेस में कहा था कि तेरी माँ को नहीं लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, माँ के कष्ट काट रहा हूँ। इस तरह का मैसेज आए थे मुझे। जो सेकंड मैसेज आया था उसे मैं इग्नोर भी कर रही थी। मुझे लगा गुरुजी है ना, वो तो ध्यान रख रहे हैं। लेकिन मम्मी ने मुझे बताया नहीं था कि उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उनकी एलर्जी पूरी बॉडी में फैली हुई थी। मेरी मम्मी से वीडियो कॉल पे बात हुई थी, लेकिन वो अपना सिर्फ चेहरा दिखा रही थी, वो भी पूरा खुल के नहीं है, इस तरह से कि मुझे पता ना चले।
अब जब मम्मी ने मुझे बताया तो उनकी एलर्जी बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, यहाँ तक कि उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे थे कि उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए, और वो कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। बहुत कुछ चल रहा था उनके माइंड में, लेकिन गुरुजी थे ना, गुरुजी है ना, वो कृपा कर रहे हैं, हमें भरोसा रखना है, बस भरोसा। पता नहीं क्यों मैं अपनी मम्मी को अपनी सब बातें बताती थी इस बीच में भी, और साथ साथ ये भी कहती थी गुरुजी है ना, विश्वास करो, भरोसा करो, वो है ना। तो वो भरोसा उनके भी काम आ गया है गुरुजी ने। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एलर्जी इस तरह की थी जिसमें दाने निकल रहे थे। उन दानों से गुरुजी ने मेरी मम्मी के लग पे ओम बनाया, और जिस दिन वो ओम बना और मम्मी की एलर्जी स्टॉप हो गई, वो दाने बंद हो गए, दवाई असर करने लग गई। जल प्रसाद जब वो रखती थी, वो इस तरह से उन्होंने मंत्र जाप करके पिया कि वो असर ही असर करने लगा। फिर मम्मी ने जल प्रसाद जो है मंत्र जाप के साथ पिया, और बहुत ही श्रद्धा से पिया कि तीसरे दिन मेरी जो मामी हैं उन्होंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद उन तक पहुंचा दिया, और उसके बाद 10-15 दिन में ही उन्हें स्वरूप भी दे दिया। गुरुजी हमारे घर आए, गुरुजी उस स्वरूप में आए जो स्वरूप मुझे पसंद है, मेरी मम्मी को पसंद है। वेलकम 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 है गुरुजी आपका इस तरह स्वरूप से आने में। से आप घर तो हमारे कब के आए हुए हैं, ये तो कहना ही नहीं है, आपने हमें जोड़ा बहुत पहले, पर इस तरह से स्वरूप के साथ गुरुजी, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी की आज्ञा से शनिवार को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के मैसेज मेरे पास लगातार कई दिनों से आ रहे थे कि मेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है। कई बार मतलब कि उसको दिक्कतें हुई रास्ते में, और कहीं कुछ परेशानी उसे कष्ट है, क्योंकि वो मानता भी नहीं मेरी बात, अपने यार दोस्तों के पास जाना नहीं छोड़ता। उस दिन भी जब बीच में, तो मैं डर रही थी कभी उसे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो नशे वगैरह नहीं छोड़ता है करने में। बहुत परेशान हूँ, बस इसी इसकी आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन गुरुजी ठीक करेंगे, मुझे अपने गुरु पापा पे विश्वास है, ठीक करेंगे एक दिन सब कुछ। मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। घर में वो डेली का झगड़ा करता है, पैसे मांगता है, मुझे पूरा परेशान करता है। संगत जी, एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ जब पैसे लेके चला गया घर से लड़ाई करके, तो मुझे पता चला कि उसने बाद में बताया कि मम्मी गुरुजी का लॉकेट मेरे गले से कहीं गिर गया। मैं कहा वो कैसे गिर गया? कहता है कि क्या कहते हैं, मेरे दोस्त ना मेरी शर्ट पकड़ के खींच रहा था, तो वो लॉकेट पता नहीं कब मेरे को निकल के गिर गया रास्ते में झाड़ियों में। मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं कहा ये क्या होगा, और तूने क्यों खोया गुरुजी का लॉकेट, अब मैं क्या करूँ? बस फिर मैंने कहा गुरुजी कहीं आपका लॉकेट कहीं पैरों वैरों में ना आए किसी के भी, आप सही जगह मतलब गिरा हो। जैसे भी मुझे टेंशन सी हो गई। फिर मुझे गुरुजी के मैं लॉकेट खोने के बाद कुछ याद आया कि गुरुजी का लॉकेट अगर खो जाए या टूट जाए या कोई दिक्कत हो उसमें, तो उसका मतलब ये होता है कि गुरुजी हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मेरे बेटे का कोई कष्ट था बहुत बड़ा जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए मेरे बेटे के गले से वो लॉकेट गिर गया। गुरुजी शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। मैं मानती हूँ ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन एक माँ है ना, माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है, आप ही बताओ गुरुजी। मेरी पूरी तरफ से आपसे मैं रोज़ अरदास करती हूँ, उसे ठीक कर दो, उसे ठीक कर दो, इस घर में लड़ाई झगड़े बंद कर दो। मेरे हस्बैंड भी बहुत लड़ाई झगड़ा करने लग गए, ड्रिंक वगैरह करने लग गए पहले से, तो बीच में तो सही हो गए थे, लेकिन फिर से करने लगे। लेकिन मेरे पास गुरुजी के मैसेज फिर से आने लगे कि गुड़िया तेरे घर में ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, दोबारा से तंत्र क्रिया हो रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, और फिर से तेरे घर में ये हो रहा है, तू फिर से अपने घर की सफाई कर। मैं संगत जी थक गई हूँ, मेरे अंदर इतनी कमजोरी परेशानी होती है कि मैं बाबा सफाइयाँ नहीं कर पाती, लेकिन जितनी मुझसे हो पाती मैं उतनी करती हूँ। गुरु पापा कहते हैं कभी अपनी रसोई में सफाई कर, कभी यहाँ कर, सारे में साफ़ सफाई रख। गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा मेरी बहुत लाज रखते हैं, अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं कई बार मार खाते खाते बच जाती हूँ, क्योंकि जब मेरे पति और मेरे बेटे का झगड़ा होता है आपस में, तो मैं बीच में आती हूँ, बड़ी मुश्किल से रोकती हूँ, वो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं डर डर के बड़ी मुश्किल से लड़ाई छुड़ाती हूँ, गुरु पापा का नाम लेती हूँ, गुरु जी रोक लो, गुरु जी बचा लो, लड़ाई रोक लो कैसे भी करके। पता नहीं, बस थोड़ी देर बाद मामला बड़ी मुश्किल से शांत होता है, तब जाके ये लोग रुकते हैं। गुरु पापा बस जान बचा देते हैं मेरी, लेकिन मेरे बेटा भी नहीं सुधरा, वो मुझसे पैसे मांगता रहता है। एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे बेटे पर और तेरे पति के ऊपर तूफान आने वाला है कोई। तो मैं डर गई, मैं कब क्या होगा।
और उसी दिन अगले दिन ही मेरे बेटे और पति के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, दोनों के हाथापाई हो गई, खूब मारा मारी पे आ गए। मैं बहुत डर गई, मैं कहा गुरुजी ये तो बात सच हो गई, अब कैसे भी करके बचा लो गुरु पापा, रोक लो इसको मैं नहीं चाहती। मैं बहुत परेशान हो गई और फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना करा कि लख लख शुक्राना गुरु पापा, आपने लड़ाई झगड़ा रोक दिया। लेकिन ये लड़ाई झगड़े मेरे घर में कई दिन से लगातार हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन मुझे मारना चाहता है, कौन हमारे घर में तंत्र मंत्र कर रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? और है जिन पर शक है मुझे पता है, लेकिन मैंने उनका भी तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरी क्या गलती है? मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, गुरु पापा रोक दो उन्हें। मैं बहुत परेशान हो गई, दुखी होकर कई बार तो मन करता है कि गुरुजी से ये गुस्से में कह देती हूँ, गुरुजी जैसे मेरे से भी ज़्यादा स्थिति उनकी ख़राब हो जाए, जैसे मेरे ऊपर बीत रही है उनके ऊपर भी बीतते हैं। क्योंकि किसी का घर ख़राब करना किसे कहते हैं उन्हें नहीं पता। कोई कैसे शांति से, मैं आज तक 24 साल हो गए मैं कुछ नहीं कर पाई अपनी शादी में। जैसे मेरी शादी में दुख भोगती आ रही, मैंने ना पति का सुख देखा शुरू से, ना मैं अपने बच्चों का सुख देख रही हूँ। अब पैसों की कमी, तंगी संगी वो अलग मैं झेलती हूँ। गुरुजी का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि बेटी मैं तेरे मोबाइल में पैसे भेजने वाला हूँ, लाखों रुपए भेजने वाला हूँ तेरे फ़ोन में, तेरे अकाउंट में। मैंने कहा गुरु पापा जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि हमारे पास एक भी रुपया नहीं था। संगत जी परेशान हो रहे थे, मेरे पति ने पीएफ का फॉर्म वगैरह भर रखा था, वो पैसे भी नहीं आ रहे थे। लेकिन जब गुरुजी का मैसेज आया तो हमारे पास उसके अगले दिन ही पैसे आ गए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तब हमारे पास खर्चे जो गए 20-30 हज़ार रुपये आ गए। उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरु पापा। तब जाके हमने अपना खर्चा वर्चा करा जैसे कैसे करा। गुरु पापा से अब यही अरदास है, गुरु पापा ठीक कर दो इस तंत्र मंत्र के ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दो। जो गुरु पापा जी मुझे उपाय बता रहे वो मैं कर रही हूँ। कैसे भी करके इस ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दो, मेरी ज़िंदगी से निकाल दो। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बता भी नहीं सकती कि घर में क्या क्या चल रहा है। कुछ बातें ऐसी होती है संगत जी जो बताई भी नहीं जा सकती। क्या बताऊँ मैं, गुरुजी को सब पता है। बस गुरुजी आप ही ठीक करो। बस कोई गलती सतिया भूल चूक हो गई हो संगत जी, मुझे बताने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना कुछ गलती होगी तो। गुरुजी सबका भला कीजिए, किसी के घर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब शांत कीजिए गुरु पापा। कोई अपने घर में भूखा ना सोए, आपके आशीर्वाद से गुरु पापा सबकी मदद करो। गुरु पापा दया करना, आप ही का सहारा है, मुझे किसी का नहीं है। और आप हो गुरु पापा इस घर में, तब मेरा मन भी लग रहा है, नहीं तो मेरा मन करता है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। मगर मेरी सास वगैरह मुझे घर छोड़ के जाने नहीं देती। मेरे हस्बैंड में लड़ाई का झगड़ा करके मुझे रोकते रहते हैं लड़ने के लिए। बहुत परेशान गुरु पापा, नहीं मन लगता मेरा यहाँ। प्लीज़ गुरु पापा कुछ कीजिए। अब मेरे को अपने गुरु पापा पे ही भरोसा है कि वो है तो मैं हूँ यहाँ, नहीं तो नहीं। उन्हीं अब गुरु पापा ही करेंगे जो भी कुछ करेंगे मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करने के बाद सत्संग रिकॉर्ड करते हैं और वो कई बार शेयर नहीं हो पाता, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो क्लियर नहीं आती है ना। तो आप लोगों से विनती है कि कृपया क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।